हेलो स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हीट को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके क्वेश्चंस जो है नीट वाले लगाएंगे आज। बहुत लगा लिए जेई मेंस वाले, आज नीट वाले स्टार्ट करते हैं। नीट वाले क्वेश्चन करेंगे तो पिछले 36 ईयर्स वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलो शुरुआत से देखते हैं जरा सवाल में क्या बोला है। एक कॉपर रोड, एक कॉपर की रोड है, ये रही कॉपर की रोड, 88 सेंटीमीटर ये कॉपर की रोड है। एंड एल्यूमिनियम रोड, एक एल्यूमिनियम की रोड है। लेंथ हमें किसी की नहीं पता, अननोन लेंथ लिखा हुआ है। ये कॉपर की है, ये एल्यूमिनियम की है, और इसकी लेंथ हमें नहीं पता। नहीं, पहले की तो पता 88 सेंटीमीटर, एल्यूमिनियम वाले की नहीं पता। ठीक है, अब इन्होंने कहा हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन दोनों की जो लेंथ का इंक्रीमेंट है, have their increase in length independent of increase in temperature। इन दोनों की जो लेंथ है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के इंक्रीज से इंडिपेंडेंट है। तो एल्यूमिनियम रोड की लेंथ हमें बतानी है। तो चलो एल्यूमिनियम रोड की लेंथ एल मान लेते हैं। ठीक है, और समझते हैं जरा सवाल को किस तरह से करना है। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको अधूरा सा लग रहा होगा। मैं आपको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। थोड़ा सा ये अधूरा है कि कॉपर की रोड है, एल्यूमिनियम की रोड है। एक की रोड की लेंथ मान लीजिए L1 है और दूसरी की L2 है। वैसे तो इसकी तो दे ही रखी है 88 सेंटीमीटर कॉपर वाली की, दूसरी की L हमने मान ली। तो जब हम पहली कॉपर की रोड का लेंथ बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। मान लो उसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा L1। ऐसे ही दूसरी कॉपर की रोड की डेल्टा L2। तो अब क्या होगा, इन्होंने कहा है कि उनकी बढ़ी हुई जो लेंथ है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर हम दोनों की लेंथ को, जितनी लेंथ पहली रोड की बढ़ी और जितनी लेंथ दूसरी रोड की बढ़ी, उनको बराबर रख दें भाई टेम्परेचर से, उनका जो बेसिकली यहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ का डिफरेंस इंडिपेंडेंट है। ये सवाल जो कंप्लीट है उसमें ये वर्ड आना जरूरी है कि यहाँ पे जो लेंथ का डिफरेंस है, दोनों की लेंथ का डिफरेंस, वो इंडिपेंडेंट है। ये कह सकते हो आप, उनकी लेंथ का डिफरेंस। अब लेंथ का डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि जो उनकी लेंथ बढ़ी, डेल्टा L1 और डेल्टा L2, वो दोनों बराबर है। मतलब जितनी कॉपर की लेंथ बढ़ी होगी उतनी ही एल्यूमिनियम की रोड की लेंथ बढ़ी। दोनों में से डेल्टा टी अपने आप कट जाएगा, तो टेम्परेचर से वो इंडिपेंडेंट आ जाएगा। डेल्टा L1 को क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा 1 L1 डेल्टा टी। ऐसे ये हो जाएगा अल्फा 2 L2 डेल्टा टी। अब ये दोनों कहा ना कि इनका जो इंक्रीमेंट है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया यहां से। तो अल्फा 1 L1, अल्फा 2 L2। अल्फा 1, तो पहली रोड के लिए अल्फा 1 की वैल्यू दे रखी है, कौन सी है, कॉपर रोड। कॉपर का जो अल्फा होता है वो यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी रोड कॉपर के लिए जो होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ नहीं है पर आपको साथ में देंगे, कॉपर का जो अल्फा होता है वो होता है 1.7 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो अल्फा होता है वो होता है 2.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को उठा के रखेंगे यहाँ। तो अब यहाँ से L1 L2 की वैल्यू निकालनी है, दूसरी रोड की लेंथ निकालनी है, इसको बट्टे में ले जाएंगे। अब L2 की वैल्यू बच्चों यहाँ से अगर निकालें तो आएगी अल्फा 1 L1 बटे L2।
नहीं सॉरी अल्फा 2। अब अल्फा 1 तो कॉपर के लिए अल्फा क्या था 1.7 इंटू 10⁻⁻5 इंटू L1 उसकी लेंथ 88 सेंटीमीटर को 0.88 मीटर में लिख सकते हो आप, ठीक है 0.88, और बटे में अल्फा 2 तो 2.2 इंटू 10⁻⁻5, ये कटा, पॉइंट से पॉइंट हटा, ठीक है, इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 लिख लो, 22 से इसको काटो 4 आ गया। अब ये आ गया यहाँ से ऊपर से 17 इंटू 4 68 और बटे में 100, इसका मतलब ये 0.68 मीटर या 68 सेंटीमीटर इसको कह सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो अगले सवाल पे पहुंचते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं, देखो क्या बोला है इसने। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। देखो एक ब्रास की रोड है, उसका कोफिशिएंट अल्फा 1 है लीनियर एक्सपेंशन का, एक स्टील की रोड है उसका अल्फा 2 है, उनकी लेंथ जो है L1 है एक की और दूसरी की L2 है, ठीक है। अब इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, मतलब L2 माइनस L1 की वैल्यू हर एक टेम्परेचर पर सेम रहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड। देखो ये सवाल वही है जो पिछला सवाल किया था हमने। इन्होंने ये कहा है कि इसकी जो L1 L2 माइनस L1 की वैल्यू है वो चाहे T1 टेम्परेचर पे निकाल लो, इन्होंने ये कहा ना कि मेंटेन सेम रहती है एट ऑल टेम्परेचर, तो T1 टेम्परेचर पे निकाल लो L2 माइनस L1 की वैल्यू, या T2 टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू निकाल लो, दोनों पे सेम रहेगी। अच्छा एक बात सोचो, पहले तो ये सोचो T1 टेम्परेचर पे इसकी लेंथ L1 है, T1 टेम्परेचर पे इसकी भी लेंथ L1 है, ठीक है। एक बात बताओ T2 टेम्परेचर पे इसकी लेंथ थोड़ी L1 से बदल के L1 डैश होगी, और इस वाली रोड की, स्टील वाली रोड की, ब्रास वाली रोड की तो L1 से बदल के L1 डैश हो गई T2 टेम्परेचर पे, और T2 टेम्परेचर पे इसकी लेंथ L2 डैश हो गई, ठीक है। अब L1 या L2 माइनस L1, T1 टेम्परेचर पे L2 माइनस L1 की वैल्यू, या इनकी लेंथ का डिफरेंस T2 टेम्परेचर पे, वो T1 पे भी उतना ही है T2 पे भी उतना ही है, यही तो कहा। तो ऐसे समझो फिर से समझो इस बात को कि इन दोनों की जो लेंथ का डिफरेंस है, मतलब L2 माइनस L1, वो T1 टेम्परेचर पर भी उतना ही है, तो L2 माइनस L1। अब T2 टेम्परेचर पे भी इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस, मतलब L2 डैश माइनस L1 डैश, वो पहले भी उतना ही था L2 माइनस L1, अब भी उतना ही है L2 डैश माइनस L1 डैश। इन दोनों को आपस में इक्वल रख दो, मतलब यही तो कहना चाह रहा है कि उन दोनों की लेंथ का जो डिफरेंस है, दोनों रोड्स की लेंथ का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर पे, हर एक टेम्परेचर पे सेम है। तो हमने T1 टेम्परेचर पे उनकी लेंथ का डिफरेंस कर दिया L2 माइनस L1, और फिर T2 टेम्परेचर पे उनकी लेंथ का डिफरेंस कर दिया L2 डैश माइनस L1 डैश, ठीक है। और दोनों टेम्परेचर पे उनकी लेंथ का डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वल रख दिया हमने यहां से। अब इक्वल रख दिया तो अब यहां से L2 की वैल्यू रखते हैं, तो L2 की वैल्यू रखेंगे, L2 को तो L2 ही लिखा रहने दो, L1 को L1 लिखा रहने दो, L2 डैश और L1 डैश इनकी वैल्यू रखो, तो L2 डैश हो जाएगा, पहले कितनी थी L2, और उसमें कितना ऐड कर दो L2 अल्फा 2 L2 डेल्टा टी, अल्फा 2 L2 डेल्टा टी। ऐसे ही L1 डैश, तो L2 डैश की जगह रख दिया अल्फा 2 L2 प्लस अल्फा 2 L2 डेल्टा टी, माइनस L1 डैश में रखेंगे तो L1, और L1 डैश में रखेंगे तो पहले लेंथ कितनी थी L1, और फिर उसमें ऐड कर दिया अल्फा 1 L1 डेल्टा टी,
तो α1 L1 डेल्टा टी, ये माइनस में हो गया। तो L2 की वैल्यू तो देखो ये हो गई, ये पूरी कंप्लीट यहां से यहां तक, और L1 की वैल्यू ये हो गई पूरी कंप्लीट। माइनस इसके बाहर था इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई। अब देखो L2 से L2 कट गया, L1 से L1 कट गया, माइनस में था, इसे इधर ले आओ, ये माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा। α1 L1 डेल्टा टी बराबर α2 L2 डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो यहां से α1 L1 बराबर α2 L2 आ चुका है। ये रिलेशन चेक करो कि कहीं है ये ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन ये सवाल और पहले वाला सवाल सेम ही है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी दे रखी है, उसमें उन दोनों का जो डिफरेंस है लेंथ का, उसी को कांस्टेंट बता रखा है, और इस सवाल में भी वही काम किया है इन्होंने। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं, क्या दिया है इसमें। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट मतलब गामा की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ केल्विन इनवर्स। द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर राइज ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो उसकी डेंसिटी का फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा। देखो आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इसकी डेंसिटी फिलहाल रो है, टेम्परेचर T1 है। देखो इसकी डेंसिटी जो है वो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी डेंसिटी बदल जाएगी। अब उसका फॉर्मूला क्या होता था कि कितनी बदल जाएगी, तो नई जो डेंसिटी आएगी T2 टेम्परेचर पे, वो पहली वाली डेंसिटी को अगर 1 प्लस गामा डेल्टा टी से डिवाइड कर दे तो इस फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हो। अब आप कहोगे कि फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, तो फ्रैक्शनल चेंज होता है, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है कि कितनी हुई वो। तो फ्रैक्शनल चेंज जो होता है हमारा वो होता है, तो इसका मतलब है चेंज इन डेंसिटी मतलब डेल्टा रो, और बटे जो इसकी पुरानी डेंसिटी थी रो। अब डेल्टा रो को लिख सकते हो, देखो पहले इसकी डेंसिटी रो थी, फिर रो डैश हो गई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा डेंसिटी घटी होगी, तो डेल्टा रो को लिख सकते हैं रो माइनस रो डैश और बटे में रो। अब रो के बटे में रो ले जाएंगे तो इसको 1 माइनस रो डैश बटे रो लिखा जा सकता है। अब यहां से रो डैश की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सॉल्व करके 1 माइनस रो डैश की जगह रो बटे में 1 प्लस गामा डेल्टा टी और बटे में रो से रो कट गया, ये सॉल्व करके आ गया 1 माइनस 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी। एलसीएम ले लो इसका, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी माइनस 1 बटे में 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 से 1 कट गया, तो गामा डेल्टा टी बटे में 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये आ गया सॉल्व करके। गामा की वैल्यू उठा के रखो यहां से कितनी थी, तो 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी थी, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और बटे में 1 प्लस 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू में 40। इसे सॉल्व करके आ गया ऊपर 0.02, सॉल्व कर लो देख लो चाहे, क्योंकि ये हो जाएगा 200 में 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर नीचे जो बनेगा ऐसे ही 0.02 नीचे बनेगा, यहाँ पे भी 0.02 बनेगा, 1 प्लस तो 1.02 आ जाएगा। ये सॉल्व करके देख लेते हैं अभी कैलकुलेटर से कितना बैठ रहा है, ये 0.9198 के करीब बैठ रहा है, तो इसको तो लगभग 0.20 ही लिख सकते हैं अप्रोक्स करके। तो ऑप्शन बैठ गया हमारा 0. ये सॉरी ये नहीं, 1 मिनट, ये बैठ रहा है 0.0198 के करीब, तो इसको अप्रोक्स में लिखा जा सकता है 0.0198।
019 में इसमें एक ऐड कर दो, अगर इसको अप्रोक्स करोगे तो 20 हो गया, 0.20। ऑप्शन चेक कर लो, 0.020 आ रहा है, तो हाँ 020 ही तो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अप्रोक्स में आया है ये, ठीक है ना। एग्जैक्टली अगर देखोगे तो वो यही है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं। क्या दिया है इसने इसमें, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 998। T1 टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर वाटर की जो डेंसिटी थी रो 998 kg पर मीटर क्यूब थी, एंड एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी रो डैश वो हो गई 992 kg पर मीटर क्यूब। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब गामा की वैल्यू पूछी है। बड़ा आसान सा सवाल है, अभी समझाया था आपको। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि किसी बॉडी की पुरानी डेंसिटी जो भी है, मतलब डेंसिटी जो भी है, उसको T1 टेम्परेचर पे मान लो उसकी डेंसिटी रो है, तो उसे 1 प्लस गामा डेल्टा टी से डिवाइड कर दो तो उसकी नई डेंसिटी रो डैश आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगना है, गामा यहां से निकल आएगा, रो डैश भी दे रखा, T1 भी दे रखा, सब दे रखा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रो डैश की वैल्यू तो है 992 इक्वल्स टू रो की वैल्यू 998 बटे 1 प्लस गामा डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1, तो 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, ये सॉल्व होके आ गया 992, और इसको तो इधर ले आओ, ये आ गया 1 प्लस गामा इंटू 40 माइनस 20 कितना बचा 20 इक्वल्स टू में 998 बटे 992, इसको यहाँ लेके चले गए, इसको यहाँ लेके आ गए, आपस में चेंज कर लिया इनको, तो यहाँ से इसको उधर लेके गए तो 20 गामा इक्वल्स टू 998 बटे 992 माइनस में 1, ये 1 उधर चला गया। एलसीएम ले लो इसका, तो ये बचेगा 998 माइनस 992 बटे में 992, यहाँ पे बचता है आपका 6 बटे 992, और ये 20 गामा, गामा की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 6 बटे में 992 इंटू में 20। चलो जी इसे सॉल्व करके बताता हूँ आपको भी। ये आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अप्रोक्स में, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो आसान सा सवाल है ये, तो डेंसिटी वाला जो भी सवाल आए वो आसान ही है। किस तरीके से करना है, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल जो है वो स्केल्स पर है। इन्होंने क्या कहा, एक नया स्केल बनाया गया जिसका नाम रखा डब्लू स्केल। लो जी बना दिया, ये है ए हमारा डब्लू स्केल। देखो हर स्केल को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक को कहते हैं लोअर पॉइंट और दूसरे को कहते हैं अपर पॉइंट। लोअर पॉइंट पर हम आइस पॉइंट रखते हैं वाटर का, और अपर पॉइंट पर हम बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं वाटर का। अब लोअर पॉइंट पर, आइस पॉइंट पर इन्होंने इसको कितनी रीडिंग दी, फ्रीजिंग पॉइंट आइस पॉइंट एक ही बात है, 39 डिग्री डब्लू, और अपर पॉइंट पर जो इन्होंने रखा वो है 239 डिग्री डब्लू। अब व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल कोरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेंटीग्रेड का स्केल इसके सामने रखें तो सेंटीग्रेड स्केल पर जो 39 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इस डब्लू स्केल पर वो टेम्परेचर कितना होगा, तो हमने मान लिया वो होगा TW। 39 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा डब्लू वाले स्केल पर वो कितना, उसकी रीडिंग कितनी होगी ये निकालना। अब आपको पता है सेंटीग्रेड स्केल में सेंटीग्रेड स्केल के अंदर 0 डिग्री पे तो होता है आइस पॉइंट और 100 डिग्री पे होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब इनमें आपस में एक रिलेशन होता है हर एक स्केल में,
मान लो मुझे टी डब्ल्यू टेम्परेचर देखना है, तो टी डब्ल्यू को लिखो पहले, माइनस अपॉन में, माइनस में उसकी लोअर रीडिंग कितनी है 39, बटे में अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग, तो वो हो गई 239 माइनस 39 इक्वल टू होगी। अब सामने वाले स्केल में टी डब्ल्यू के कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग कितनी है 39, माइनस नीचे की रीडिंग कितनी है इसकी सेंटीग्रेड स्केल में माइनस में 0, बटे अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग, तो 100 और माइनस में 0। इसको सॉल्व कर लो, टी डब्ल्यू की देखो वैल्यू निकल आएगी। तो टी डब्ल्यू माइनस 39 और बटे में बचा 200 इक्वल्स टू इधर 39 बटे में 100, इससे इसको काटा 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर ली, टी डब्ल्यू माइनस 39 बराबर 39 का डबल करेंगे 78 बैठ गया। फिर इसे उधर लेके जाओ, टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 78 प्लस 39, ये बैठ गया आपका 8 प्लस 9 7 और 1 10 प्लस 1 तो 117 बैठ रहा है, तो 117 डिग्री डब्ल्यू ऐसे कह सकते हो आप। तो जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 39 था, उसकी रीडिंग इस नए स्केल में कितनी होगी आप आसानी से निकाल पाए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सवाल आसान है, इसके बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ नहीं, और कोई खास बात नहीं है इनमें कि सवाल आपसे ना हो, सवाल तो सब आसान ही होते हैं। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो कर दीजिएगा, बाकी कल मिलते हैं। ओके।